प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जीवित पुत्री का खैर जितिया, जो बिना भोजन किए, बिना फलाहार किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए एक खैर भी नहीं खोटी जाती है। जीवित पुत्री का व्रत की महिमा अपरंपार है। जीवित भगवान जो माता जीवित पुत्री का व्रत रखती है, सच्चे मन से, हृदय से उनका पुत्र की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उसका दीर्घायु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, कंचनपुर नगरी में एक छोटा सा गांव था। कंचनपुर नगरी के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहते थे और एक किसान का पत्नी। किसान का 4 बेटा था और जो किसान के पत्नी थी वो बहुत प्यारी थी। 4 बेटा था, चारों बेटा बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। चारों बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और किसान का देहांत हो गया। किसान की पत्नी अपने बच्चन को अपने दम पे पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कहते हैं दीदी कि जब दुख का दिन होता है तो बड़े मुश्किल से बीतता है और खुशी का पल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। समझ में नहीं आता है कि खुशी का पल कब बीता। जो कि जिंदगी में किसी का भी जब खुशी रहता है 10 दिन तो दुख 3 ही दिन रहता है, लेकिन 3 दिन गंवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 दिन नहीं कट पाता है। जिंदगी में तो दुख और सुख भाई के बराबर है। मानिए कि आपका तकलीफ है तो आपका भाई 2 हैं, आप मैका तो जाते हैं, तो गरीब घर में आप एक भाई जो गरीब है तो उसे के यहाँ गए हैं। जब आपके पास कोई अच्छा खुशी है तो आप मैका गए हैं, तो अमीर के घराने में गए हैं, जो कि आपका मान मर्यादा बहुत हो रहा है। बस इतना ही है। दुख जो है मेरा एक हिस्सा है। तो क्या होता है दीदी, किसान के देहांत हो गया। किसान की पत्नी अपने बच्चे को भरण पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। किसान का पत्नी को ख्याल आया मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब बेटा को ब्याह कर देना है। और बेचारी एक बेटा को ब्याह कर दी। बहू आ गई, इतना खंगटीनी बहू आई, इतना बदमाश कि घर में किसी को समझ में नहीं करती थी। किसान को पत्नी को भी कितना सुनाते रहती थी, अनाप शनाप कहते रहती थी, इसका कोई बेसुमार नहीं। भोजनों नहीं बनाती थी बेचारी किसान की पत्नी, भोजन बनाती थी। पूजा पाठ में उसे बहुत मन लगता था, लेकिन किसान की जो बहू आई, बड़ी बहू, बुढ़िया पूजा पाठ करेगी, हम तुमको पूजा नहीं करने देंगे। तू 10 रुपया रोज लेती हो, 5 रुपया रोज लेती हो, ये लाती हो, वो लाती हो, हम तुमको पूजा पाठ नहीं करने देंगे। पूजा पाठ नहीं करने देने लगी। बेचारी किसान की पत्नी यानी बुढ़िया लाचार हो गई। दूसरा बेटा का ब्याह किया, दूसरी बहू आई, 2-4 दिन ठीक रही। बड़ी वाली के देखा देखी बिल्कुल एकदम उसी के ढांचा में
ढल गई। अब क्या होता है, इसके पास कोई उपाय नहीं। बुढ़िया जो है इतना दुखी रहने लगी। आस था कि तीसरा बेटा का ब्याह होगा, तीसरी बहू आएगी। तीसरा बेटा का भी ब्याह हो गया, तीसरी बहू भी आ गई। कहते हैं दीदी कि जब हल चलता है तो सिरोर बन जाता है, और जैसे जैसे आगे हल चलता है ठीक उसी के पीछे वाला वही रास्ते से चलता है। जब वो मुड़ जाता है तो मुड़ जाता है। तो तीसरा बहू भी बिल्कुल उसी तरह आई। बुढ़िया को धीरे धीरे आस टूट रहा था, जीने का उसका सहारा भी कम हो रहा था, जीने का उम्मीद भी कम हो रहा था कि अब जी के क्या करेंगे। ये तो मुझे घुटन देती है। बेटा भी था तो बेटा अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन बुढ़िया ही मना करती थी, बेटा बहू से लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्या करके करेगा, जिंदगी भर रहना है। अरे मेरा समय तो बस अब टल गया है, अब खत्म होने वाला है मेरा जिंदगी, लेकिन अपने पत्नी के साथ जीवन भर साथ रहोगी। तुम्हारा ईगो युग का साथ है। बेटा चुप हो जाता था, बहू चुप नहीं होती थी। बेचारी बुढ़िया को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, लेकिन कचकच रात दिन होते रहता था। धीरे धीरे चौथा बेटा को भी ब्याह हो गया, चौथी बहू भी आ गई, लेकिन चारों वैसने आई, एक भी सुवाटल नहीं आई। रोज बुढ़िया को खाने के लिए तरस जाना पड़ता था। खाना दो चिल्लाती थी, पोता पोती दे दिया करता था। क्या करे दीदी, समय बीतते बीतते बुढ़िया को मार पीट के घर से निकाल दिया। बुढ़िया कहती है कि हे भगवान, ये बुढ़रिया में कहाँ जाएंगे। जब तक जवानी थी बेटा के पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, जवान किए, शादी ब्याह किए, बहू ले आए घर में। जब मेरा हड्डी में दम था तो पोता के भी गोद खिलाए। अब आज हम बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, आज बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे। क्या होता है दीदी, बेचारी बुढ़िया बाहर घर था, उसी में रहने लगी और खेती बाड़ी था ही, खेती बाड़ी में थोड़ी थोड़ी काम करती थी। बटैया अटैया दे दी, उसको बांट के दे दिया करता था, उससे खाने पीने का हो जाता था। अगल बगल के लोग को दया माया भी लगता था तो दे दिया करता था, बेटन को दया लगता था तो अपने पत्नी से चुपे बेटन भी दे देता था, पोता भी दे देता था, दिन कट जाता था। घर में गरीबी आ गया, घर में खाने और पहनने का भी तरस हो गया, बूंद बूंद पानी और अन्न के लिए भी तरस हो गया। अब उसके घर में इतना बदतर जिंदगी कटने लगा कि जिसका कोई कहना नहीं। अब बेचारी क्या करती है दीदी, बुढ़िया बेटन पे तरस खाती है कि हे भगवान, मेरा बेटा किस तरह से रह रहा है, कैसे इसका जीवन पालन होगा। हमको इतना बेसहारा कर दी कि पूजा पाठ भी छुड़वा दी। जब भी ज्योतिया का दिन आता था दीदी, तो बुढ़िया के चारों पुतों जबरदस्ती नमक डाल देती थी मुंह में पकड़ पकड़ के। कोई व्रत बुढ़िया करने को सोचती थी तो बुढ़िया को जबरदस्ती व्रत तोड़वा देती थी। गुस्सा में बुढ़िया छोड़ दी सारी व्रत, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दी। जब बुढ़िया पूजा के लिए बैठती थी तो बुढ़िया पे गोबर घोर के डाल देती थी। जब पानी डालती थी तो बुढ़िया कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन गोबर घोर के डाल देती थी तो बुढ़िया अकबका के उड़ जाती थी, हे भगवान कुछ भी मन से निकल जाए। बुढ़िया पूजा ही करना छोड़ दी, इतना अत्याचार ही किया।
क्या होता है दीदी, चारों बेटा अपना अपना पत्नी से कहता है कि अरे हम परदेश जा रहे हैं, घर पे रहने से क्या फायदा, खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। और चारों बेटा बुढ़िया के परदेश निकल जाता है, परदेश निकल जाता है और चारों प्रदेश चला जाता है। रास्ते में पहले का जमाने में लोग पैदल चलते थे, चारों बेटा पैदल की रास्ते जा रहा था। रास्ते में शाम हो गया, जंगल मिला, शाम हो गया, सुनसान जंगल। चारों बेटा आवाज आऊं का, सियार बिलार का जंगली आवाज आने लगा। चारों बेटा डर के मारे रास्ता भी चलना मुश्किल हो रहा था। आगे चला तो एक बुढ़िया थी। चारों बेटा देखा बुढ़िया को, कुछ हिम्मत आया, अरे एक बुढ़िया है। बड़ा भाई बोला अरे पूछना कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है रक्षिनी रहे जंगल में। दूसरा बोला नहीं भैया हम पूछ लेंगे। तीसरा बोला देर किस बात की। चौथा कहता है अरे पूछो जल्दी, जंगली जानवर खा जाएगा, उससे बढ़िया ही बुढ़िया से पूछ लेते हैं। बुढ़िया से बोला ए बुढ़ी मामा क्या यहाँ रहने का कोई जगह है। बुढ़िया सुनी तो बोली कि बेटा रहने का जगह क्या बतावे, मेरा तो आगे एक झोपड़ी है, क्या मेरा झोपड़ी में रह जाओगे। बुढ़िया जब ऐसा बोली तो चारों भाई बोला माता जी आपका झोपड़ी है। हाँ मेरा ही घर है, और इस सुनसान जंगल में तुम्हें कौन मिलेगा, कोई नहीं बेटा, दूर दूर तक एक पिल्लू फतिंगा तो मिलवे नहीं करेगा। चारों भाई जब झोपड़ी के पास गया दीदी, चारों भाई झोपड़ी के पास गया तो उसे डर लगा और वहां नहीं रुका, आगे बढ़ गया। बड़ा भाई बोलता है रे तुम रुको, हम नहीं रुकेंगे। आगे बढ़ा तो जोरों का प्यास लग गया, लेकिन बुढ़िया आगे भी जाके खड़ा हो गई। आगे भी जाकर खड़ा हो गई, चारों कुआं के पास गया, कुआं के पास गया, पानी पिया। जैसे जैसे पानी पिया उसका शरीर एक पक्षी में बदल गया। चारों भाई सुंदर सुंदर तोता हो गया, बड़े बड़े मोटे ताजे तोता हो गया। अपने आप को चारों देखता है तो डर गया कि हे भगवान मैं तो कमाने आया था और मैं मुसीबत में फंस गया, मैं मुसीबत में फंस गया, मेरा बच्चा और मेरा परिवार कैसे रहेगा। बुढ़िया क्या किया कि चारों का एक पिंजड़ा में करके और टांग दिया अपने झोपड़िया में लाके, और तोता को दाना देने लगा। बुढ़िया खा के रहने लगा। आपस में च्यू च्यू बात करता है दीदी कि अब क्या करें, हम लोग तो मुसीबत में फंस गए। बुढ़िया चारों भाई को कटर मटर चबाएगी, खाएगी, ना जाने। बुढ़िया रोज दाना देती थी और रोज उसे गाना सुनाती थी कि खाओ खाओ खूब मोटाओ, हमें भी एक दिन खाने का मिलेगा। अरे अभी नहीं खाएंगे, जब पानी पड़ते रहेगा, बारिश का मौसम होगा और मुझे कुछ भोजन नहीं मिलेगा, तब तुम्हें हम खा जाएंगे। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक साल बीत गया दीदी, समय बीतते बीतते एक साल बीत गया। गांव के लोग कहने लगे अरे चारों भाई परदेश गए हैं, नहीं ना लौटे हैं। बुढ़िया का उम्र 100 साल का हो गया।
चारों भाई नहीं ना लौटे हैं? सबकी पत्नियां बोलती है नहीं। बच्चे बोलते हैं कि मेरे पिताजी न जाने कहाँ हैं। पत्नियां कहती है कि अरे परदेश गया है, आएगा, मोटा रकम लेके आएगा, बोला था कि अभी नहीं आएंगे, पैसा कमा लेंगे ज्यादा तो आएंगे। बड़ी वाली झूठी चिट्ठी लिखकर और तसल्ली देता है बच्चों के कि देखो तुम्हारे पिता ने चिट्ठी भेजा है। इसमें लिखा है साफ साफ कि हम अभी बहुत पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी में लगे हुए हैं। बच्चे लोग मानने का तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया था, लेकिन बुढ़िया के चंगुल में चारों भाई था। अब क्या होता है दीदी, अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे और बेचारी चारों भाई का माँ जो थी वो घबराने लगी। चारों बहू का भी चिंता हो गया कि मेरे पति के गए हुए 3 वर्ष हो गया, अभी तक मेरे पति नहीं आए हैं। अब क्या करें, कैसे करें? छटपट होने लगी, लेकिन छटपटाने से भी कोई फायदा नहीं। कोई प्रदेश से आता था तो उसे पूछती थी कि क्या मेरे पति आपके पास गए थे? कोई भी उसका चिट्ठी संदेशा नहीं आया। अगल बगल के लोग बोले उसके माँ को कि इतना पूजा पाठ करते थे, करिए ना पूजा पाठ अपना बेटा के लिए। कहती है क्या पूजा करें, मुझे पूजा करने दे तब तो। किसी के सामने बुढ़िया बात करती थी तब तो 4 लात दे देती थी। मेरा पति है, उसका मेरा फिक्र है। अरे बुढ़िया तुम कौन करे, क्या करेगी रे, तुम्हारा कौन है टेंशन है, हम जो हैं सो हैं, तुम्हारा इसमें कोई जरूरत नहीं। क्या करती बेचारी दीदी, अंदर घुटन हो रहा है, अंदर घुटन हो रहा है और सोचती है कि हे भगवान, चारों मेरा बेटा जीवित आ जाए, घर लौट जाए। बेटा के कंधे ही मेरा अर्थी जाएगा, लेकिन कैसे, मेरा बेटा तो गया है सो आया नहीं। हे भगवान, मैं क्या अभागन और कुलछनी बन जाऊंगी। तरह तरह की बुढ़िया के मन में ख्याल आने लगा। धीरे धीरे जीवतिया व्रत आ गया और बुढ़िया कई वर्ष छोड़ चुकी थी, क्योंकि पूजा पाठ छोड़ दी थी। लोग उसके कहने लगे कि ये बूढ़ी मामा आप जीवतिया करिए ना। कहती है कि अरे सहा नहीं जाता है, 100 वर्ष तो मेरा उम्र हो गया, चलना फिरना भी तो मेरा मुश्किल हो गया है, 4 लात खाते खाते कमर तो मेरा टूट गया है, क्या जीवतिया व्रत करें। चारों पुतों सुनी तो कहती है कि बुढ़िया जीतिया व्रत करेगी। जीतिया हम करवा देते हैं जीतिया। अरे मेरे पति के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, मेरा पति आएगा। अगल बगल के लोग कहते हैं कि अरे ऐसा करिए कि करिए आप जीतिया, और करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इतना पूजा पाठ करते थे लेकिन आज मेरा मुसीबत है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा के लौटा दीजिए। जो पोता पोती था वो जाके दादी के पास चुपके से बोलता है, दादी मेरे पापा नहीं आए हैं, दादी हम लोग को खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, दादी तू जीवतिया व्रत करो। एक गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी वहां रक्सिनिया, उसे खाने का कुछ नहीं मिला था। पूरा मूसलाधार बारिश बरस रहा था और बड़े वाले भाई को मनुष्य बना के और सोच रही थी कि आज ही इसका हम भोजन कर जाएंगे, आज इसका भोजन कर जाएंगे। आज मैं 3 दिन से भूखा हूं।
और भूखा अब कई दिन रहेंगे। इसको मैं 3-4 साल रखा, इतना दिन से खिला पिला के मोटे बना दिए हैं, अब हम इसका भोजन कर लेंगे। बेचारी बुढ़िया यहाँ माँ जो है उपवास में है, माँ जो है उपवास में है, जुतिया व्रत रखी है, कोई पुतोह नहीं जान रही है। और माँ बुढ़िया 100 साल की बुढ़िया जीवित पुत्री का व्रत की है और नदी के अरार पे जाके हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान लगा दी कि हे भगवान, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटेगा, जब तक हम अपना व्रत नहीं खोलेंगे, क्यों ना मुझे अपना जीवन भी देना पड़े, लेकिन हम दे देंगे, अपना जीवन भी दे देंगे। राजा दशरथ ही अपने बेटा को वन में भेजे थे, लेकिन बेटा के वियोग में उसे अपना दम भी तोड़ना पड़ा और बेटा बेटा पुकार के ही दम तोड़ दिए। ठीक उसी तरह हम भी अपना बेटा के वियोग में दम तोड़ देंगे। हे जितवाहन भगवान, हे शंकर भगवान, मैं आपका पुजारी बच्चा से था। हे विष्णु भगवान, मैं आपका पूजा तो सब दिन करती थी। हे तुलसी मैया, आप जो हैं जैसे हरा हैं, आपका मांजर है लगा हुआ, उसी तरह मुझे भी हरा करके और मांजर भर दीजिए। आज मेरा डाल में खोटा आ गया है, मेरा डाल टूटने वाला है, ना जाने मेरे बच्चों पे क्या संकट है। गुरु भाई बहना सारी देवी देवता को सुमरन किए। बुढ़िया बेचारी ध्यान लगाई हुई है। वहां क्या होता है, बेचारी उपवास में है, नहाई खाई से नदी पर बैठ गई। उपवास के दिन सुबह होने से पहले आधी रात में बेचारी नदी के अरार पर बैठी हुई है। चारों पुतोह के लग रहा है कि बुढ़िया कन्हू जाके मर हर गई, लेकिन बुढ़िया मरी नहीं। बुढ़िया तो अपने बेटा के लिए तपस्या में लगी हुई है। शंकर भगवान, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सरस्वती, जितवाहन भगवान, जितिया माई सब सैलानी में घुरने के लिए नदी के तरफ। कहते हैं दीदी कि जो देवता देवी होते हैं वो चारों कोना घूरते हैं और अपने भक्त के देखते हैं मेरा कौन पुकार रहा है, कौन भक्त मुसीबत में है, और भगवान दुख को हरण करते हैं। जब बुढ़िया तपस्या में ध्यान में लगी हुई है, भगवान नदी के अरार पर घूम रहे हैं, तो आपस में देवी देवता बात करते हैं कि अरे निस आधी रात में कौन है जो हाथ जोड़ के ध्यान लगाई हुई है, मुझे आगे जाने से रोक रही है, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं कि हे जितवाहन, ये परम भक्त है आपका, ये बुढ़िया का बहू है, रोज 4 लत मारती है, इसको कोई व्रत नहीं करने देती है। लेकिन देखिए बेटा का ममता एक ऐसा होता है, माँ का ममता अटूट होता है कि माँ का ममता जो ऐसे खींच के ले आया है अपने बच्चों के सलामती के लिए। जरा नजर उठा के देखिए इसका बच्चा कहाँ है। 4 लड़का है। एक गुरु भाई बहना जितवाहन भगवान देखते हैं तो कहते हैं कि अरे इसका बेटा का तो मरने वाली है, आज ही एक बेटा के काट के खा जाएगी, नोच नोच के खाएगी। बुढ़िया तो सो गई है, जागेगी तब खा जाएगी। देखिए बुढ़िया के खटिया में लगा के उसका हाथ पांव बंधा हुआ है। बुढ़िया जब उठेगी तो उसे नोच नोच के खाएगी। भगवान कहते हैं कि तो देर किस बात की, जाइए और दोनों को, चारों को बचा के ले आइए। कहते 3 को तो पिंजरा में कैद है, वो कैसे बचेगा, उसको कैसे मनुष्य बनावेंगे?
भगवान को कहते हैं, शंकर भगवान को, कि आपको भी चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलिए। जीवित भगवान और शंकर भगवान दोनों चले गए। सारी देवी देवता बुढ़िया के पास बैठ गए। सारी देवी देवता। विष्णु भगवान कहते हैं कि जाके और इस बुढ़िया के आगू में लाके बेटा के पहुंचाना है। चारों बेटा जो है, 3 भाई तरस रहा है कि आज मेरा बड़े भाई को खा जाएगा बुढ़िया। 3 साल से कैद करके रखी और आज खा जाएगी। हे भगवान, मेरी माँ इतना पूजा करती थी, क्या पूजा का कोई सत्य नहीं है? मेरी माता जीवित पुत्री का व्रत करती थी और आज मेरा माता को पुत्र एक राक्षिनी का पेट में चला जाएगा। एक गुरु भाई बहना, चारों बेटा भी भगवान को ध्यान में लग गया कि हे भगवान, मैंने अपने माता को बहुत दुख दिया और आज माता का कल्पना मेरा भारी पड़ गया। माता को कल्पना मेरा भारी पड़ गया। माता को मेरा पत्नी ने दुख दिया और चारों भाई को यहाँ मुसीबत में फंसना पड़ा। आपस में बात करता है कि भाई, जितना माता को तकलीफ दिए हैं हम लोग, ये बुढ़ापा में माँ अलगे चूल्हा जोड़ती है, बनाती है, उस पर भी उसका बहुत चार लत दे देती है, खाने नहीं देती है सही से। आज हम लोग सब फंस गए हैं। जीव तो भगवान पहुंचे दीदी, और पहुंच के बुढ़िया जो सोई हुई थी, बुढ़िया को जगाए एक ब्राह्मण के रूप में। दोनों बुढ़िया को जगाए, बुढ़िया जाग गई। जीवित भगवान बड़ा सुंदर लग रहे थे देखने में और शंकर भगवान भी ब्राह्मण का रूप 12 वर्ष के ऊपर उम्र वाले 12 वर्ष के उम्र वाले दोनों बन गए और बुढ़िया को जगाए। बुढ़िया एकदम चकचहा के जागी, क्या बात है। बुढ़िया का मन ललचने लगा कि अरे कोमल वदन वाले आ गए, इसको से पहले तो इसको खाएंगे, इसको बाद में देखा जाएगा, इसको तो बुढ़ा हड्डी है, लेकिन ये जवान हड्डी है, बड़ा मजा आएगा खाने में। बुढ़िया कहती है, कौन हो बेटा? भगवान ने बोले, मैं जीवित भगवान हूँ, जीतवाहन, मैं जीतवाहन हूँ। जीतवाहन यहाँ तो बस रास्ता भटक गए थे, तुम्हारे पास आ गए हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भोला हूँ। तो अच्छा, मेरा तुम्हारा नाम भोला है? तो हाँ ठीक है, बैठो। बुढ़िया का मन एकदम कचर मचर करने लगा। बुढ़िया बोली कि अच्छा, मन ही मन, अच्छा अब इसे बाद में खाएंगे। दोनों बड़ा तेज तराज है। बुढ़िया दोनों का तोता बनाने के कोशिश किया, पानी दी लोटा में, लो बेटा पानी पी लो, बहुत दूर से हारे थके आए हो। पानी पिला के तोता बना देती थी, बहुत दूर से हारे थके आए हो, पानी पी लो। विष्णु भगवान कहते हैं कि बुढ़िया, हम पानी नहीं पिएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? मेरा हाथ का पानी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, तुम्हारा हाथ को पानी हमको अच्छा नहीं लगता है। ये जो तोता बना के रखी हो, इसको जल्दी से मनुष्य बनाओ, हम इसे लेने आए हैं। बुढ़िया बोली, अरे हम तुम्हें भी यही करने वाले हैं, पानी पिला के तुम्हें भी यही करने वाले हैं। बेटा पानी पी लो और तुम भी मुर्गा बन जाओ, उसको तोता बनाए तुम मुर्गा बन जाओ, हम मजे से खाएंगे। जितवाहन भगवान और शंकर भगवान दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए बुढ़िया का लीला। बुरा दिन आ गया है, बुढ़िया के गति लिख रहा है, बुढ़िया के समय खराब हो गया है, कुछ बदतमीजी हो गया। उसके बाद कहते हैं भगवान आपस में कि समय बीतता जा रहा है, इसलिए हमें
जल्द अब करना चाहिए और जल्दी से करके और हमें बुढ़िया के पास बेटा को पहुंचाना है। क्या होता है दीदी, शंकर भगवान जो है कहते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। बुढ़िया बोली क्या करें, तुम्हारे लिए अग्नि जला दें। तो हाँ, बुढ़िया लकड़ी जलाने के लिए लग गई। शंकर भगवान अपने शक्ति से चारों को, तीन तो एक खटिया में बंधा था बुढ़िया के खाने के लिए, और तीन को मुर्गा तोता से सुंदर मनुष्य बना दिए। बुढ़िया देखी तो कहती है कि अरे तू भी जादूगर है। तो हाँ, हम भी जादूगर हैं। तब तो और मजा होगा, तुम तेज रहेगा तो मुझे मार देना, हम तेज रहेंगे तो हम तुम्हें। शंकर भगवान को बुढ़िया बड़ा कोशिश करने लगी कि इसे भी हम प्राण हरण कर लेंगे, और प्राण हरण करने के लिए बड़ा तिगड़म लगाई। लेकिन क्या होता है दीदी, बुढ़िया तो उधर लकड़ी काटने में उलझ गई। जब देखी तो दौड़ते भागते आई चारों को मनुष्य देखकर। बुढ़िया बहुत बड़ा मुंह फाड़ी, बुढ़िया इतना बड़ा मुंह फाड़ी कि जैसे लग रहा था चारों भाई को निगल जाएगा एक ही बार। शंकर भगवान अपना भभूत झोली में से निकाले और बुढ़िया के मुंह में डाल दिए। राख भभूत जो है डाल दिए, और बुढ़िया एकदम बड़ा सुंदर और विचित्र वनसुअरनी बन गई। बड़ा सुंदर और विचित्र वनसुअरनी बन गई। क्या होता है दीदी, बुढ़िया अपना बदन के देखती है, वनसुअरनी में भी पूरा बदन में खौरा लगा हुआ। बुढ़िया अपना बदन को देखती है और कोशिश करती है कि अपना जादू ही चलाऊं। तो कितना जादूगर नहीं रहे, देवी देवता से बढ़ के नहीं, अपना जादू ही चलाऊं, लेकिन कोई जादू ही काम नहीं किया। और बुढ़िया एक वनसुअरनी बन गई। चारों भाई जो था, चारों भाई कहता है कि महाराज आप कौन हैं? बोले हम कोई रहे, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। चलते हैं। जूत भगवान कहते हैं पैदल की रास्ते जाने में बड़ा मुश्किल होगा, पैदल की रास्ते जाने में बड़ा मुश्किल होगा। चारों को पीपल के पत्ता तोड़ के और कहते हैं कि ये पत्ता पे अपना अपना लात धरो। तुरंत क्षण भर पीपल के पत्ता तोड़ के और चारों को उस पे बैठा दिए और कहते हैं कि बोलो जय जितवाहन भगवान, जय शंकर भगवान, और अपना माँ का याद करो। अपना माँ का याद किया। जितवाहन भगवान ने चारों बेटा के बुढ़िया के पास पहुंचा दिए। चारों बेटा अपने माँ के पास खड़ा हो गया। माँ को ध्यान में लगा हुआ देखकर चारों बेटा सुबह होने वाला था, सुबह नहीं हुआ था, होने वाला था। नदी पे भीड़ लगने वाला था, लोग जाने के लिए घर से निकल चुके थे। सब देवी देवता वहां से अदृश्य हो गए और बुढ़िया किसी देवी देवता को नहीं देख पाई कि यहाँ कोई देवी देवता भी आए हैं। बेटा चारों खड़ा है और कहता है कि माँ तू नदी के अरार पर। बेटा आ गया तो हाँ बेटा, जीवतिया व्रत किए थे बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारा पत्नी के डर से बेटा हम यहाँ नदी के अरार पे आके और चुपके से बैठे हैं कि जो तुम्हारा पत्नी देखेगी तो मुझे मारेगी। अब चल नहीं होता है बेटा तुम्हारा टेंशन में कुढ़न में। हम जीवतिया व्रत किए कि मेरा बेटा लौट जाए। बेटा तू आ गया, कहाँ था बेटा? माँ से सारा हाल बताया। माँ रो रो के अपना आंसू निकाली, अपना दर्द निकाली। बेटा चारों मिलकर अपने माँ को हाथ पकड़ता है और आता है। जब तक उसका पत्नी जो थी सोई हुई थी, सूरज भी निकल आया लेकिन सोई हुई थी।
दरवाजा ढकढकाया, दरवाजा खुला तो बच्चे लोग खोला, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया एक खीरा बाजार से ला के दीदी और रखी थी, उसी का पूजा की थी। एक खीरा था, उसी एक खीरा के 4 भाग करके और अपना बेटा को हाथ पे प्रसादी देती है। चारों की पत्नी आई और बुढ़िया को लात उठाई कि मारेंगे, मेरा पति का जहर दे रही हो। चारों का पति, जो चारों बेटा है बुढ़िया के, अपना अपना पत्नी को उलट के तमाचा दे दिए। माँ के हाथ पकड़ के कहते हैं कि बहुत दिन तुम्हारे कब्जे में आके तुम्हारा इशारा पर नाचे, आज यदि मेरी माँ नहीं रहती तो मेरा जिंदगी नहीं रहता। एक बार तू नहीं पूछी कि कैसा थे, कहाँ थे, लेकिन माँ मेरा 3 दिन से नदी के अरार पे तपस्या में लगी हुई थी। जीवित पुत्री का व्रत 100 साल के उम्र हो गया है, उसके बाद भी किया। मेरे माँ के मांस से हड्डियां अलग होके ढूल गया है, लेकिन बेटा का फिक्र लगा था। और तूने तो पता न खोजती थी या नहीं। जाओ अपना अपना मैके चली जाओ, हम अपने माँ के साथ रहेंगे। पूरा चारों बेटा डट के बोला और माँ के पास बैठ गया। चारों की पत्नी झुक के बोलती है कि ये जी हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा। चारों अपना अपना पति को लोटा में पानी दी और कहती है कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बुढ़िया बोली, बेटी माफ करने वाला हम कौन होते हैं, मेरा तो जिंदगी अब नदी के अरार पर लग गया है, कब मझधार में जाएगा कोई पता नहीं, हम तो बस अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक गुरु भाई बहना, चारों बहू जो है, चारों बहू बुढ़िया को घर के अंदर ले गई। चारों घर के अंदर ले गई, भोजन बनाई, भोजन करवाई। अपने पति का वियोग सुन के पति ने सारी बात बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ और न जाने कौन 2 व्यक्ति मुझे लाने गया, क्षण भर में ले आया और हम माँ के पास खड़े हो गए। माँ मेरा व्रत में थी। सारी बातें सुनकर चारों का आंखें खुल गया। चारों के पति कहते हैं कि तूने भी बेटा का जन्म दी हो, तुम्हारा भी बेटा है, यदि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। चारों कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए और बुढ़िया के सेवा करने लगी, बुढ़िया के भोजन भी देने लगी और चारों पुतों का सीख भी मिल गया। चारों बेटा भी मान सम्मान अपने माँ को देने लगा और बुढ़िया का भली भांति जिंदगी बीता। बुढ़िया जो है कुछ ही दिन बची और इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। चारों बेटा अपने जिंदगी में खुश रहने लगे, कभी दोबारा प्रदेश जाने को नाम नहीं लिए, अपना मेहनत अपने घर में खेती बाड़ी में करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान जो करते हैं अपना नजरिया में सब अच्छा करते हैं, भगवान गलत नहीं करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय।